जी 10th क्लास हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पहले दो जो ग्लैंड थे, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमने डिटेल से पढ़ लिए थे, उनके हार्मोन्स देखे थे, उनके फंक्शंस देखे थे। आज हम नेक्स्ट टू ग्लैंड्स देख रहे हैं, एक पैराथायराइड ग्लैंड और दूसरे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके नाम की वजह इनकी लोकेशन है। ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, यानी आप इसे कह सकते हैं पैरा मीन होता है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टू थायराइड ग्लैंड, उनके बाद यानी उनके पीछे मौजूद है। तो पैराथायराइड ग्लैंड, 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड। इनका एक हार्मोन है मेन जो पैराथार्मोन है। ये पैराथार्मोन में जब मैंने थायराइड ग्लैंड का हार्मोन बताया था कैल्सिटोनिन, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैल्सिटोनिन के ये एंटागोनिस्टिक है, उल्ट काम करता है, यानी इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। ये कैल्शियम लेवल जो ब्लड का है उसको रेज करता है, जबकि जो दूसरा आपने पढ़ा था कैल्सिटोनिन, वो कैल्शियम लेवल ब्लड का डिक्रीज करता है, बोन्स में इनको डिपॉजिट करवाता है। और इसके अगर काम करने का तरीका देखें तो मुकम्मल तौर पे उसके उल्ट है। वो ब्लड से कैल्शियम को मूव करवा के हड्डियों में डिपॉजिट करवाता था, जबकि ये हड्डियों से लेके ब्लड में डिपॉजिट करवाएगा, यानी ब्लड में लेके आएगा। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक और साइमल्टेनियसली काम करके जो कैल्शियम का लेवल है एक नॉर्मल हद तक मेंटेन करते हैं। इनमें किसी में भी अगर कोई अब नॉर्मेलिटी आएगी तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले इनकी ऑब्नॉर्मेलिटी देखें तो इसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, बोन्स से ज़्यादा कैल्शियम लिया जाएगा और वो ब्रिटल हो जाएंगी, यानी वो नर्म हो जाएंगी, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसकी अगर अंडर सीक्रीशन होगी, यानी कि कैल्शियम जो ब्लड में है उसका लेवल फॉल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और उसकी जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी टेटनी, नॉट टेटनस। टेटनस एक बीमारी है जो एक बैक्टीरियम की वजह से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी उसका नाम होता है, वो और है बीमारी। लेकिन ये जो है ये कैल्शियम के कम लेवल की वजह से एक मसल प्रॉब्लम भी इसको बोला जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। बहुत तेज़ी से, यानी जब ये टेटनी का प्रॉब्लम होता है तो हमारे जो रिस्ट और एंकल के जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, बहुत जल्दी से ये मुड़ने लग जाते हैं, मतलब दर्द होता है बहुत, ऐसे लगता है जैसे मरोड़ पड़ गए, सीधे नहीं होते, अकड़ जाते हैं वहीं पे। और मसल ट्विचिंग, मसल्स खुद ब खुद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रैम्प का मतलब होता है कि फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी जो मसल्स की है, यानी कि एक कंडीशन होती है कि जिसमें मसल इनेबल यानी कि अनएबल होता है, मूव कर नहीं पाता, यानी कि उसकी एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो दोबारा वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगा, यानी कि अकड़ जाता है, वो क्रैम्प वाली सिचुएशन है। और कन्वर्जेंस वगैरह आ सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं, या ये सिचुएशन जो है वो मसल्स में भी हो सकती है कि अचानक से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दें, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना स्टार्ट कर दें हमारे बगैर किसी यानी मर्ज़ी के, हमारी वॉलंटरी एक्शन के बगैर ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर दें, तो वो कन्वर्जेंस कहलाती है। तो ये टेटनी है, और ये होती है लो कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास टेटनी है। टेटनस और टेटनस को तशंज बोला जाता है, वो और है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जबकि ये मसल्स की प्रॉब्लम है। तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन में फ़र्क आ जाता है जी, और उन दोनों की अंडर सीक्रेशन और ओवर सीक्रेशन का भी आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे के वो भी उलट है। फिर आते हैं जी एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड जो हैं ये नाम की बुनियाद पे, इनका भी नाम है, ये रीनल वर्ड होता है किडनी के रिलेटेड, तो किडनी के ऊपर मौजूद है। जब मैंने डायग्राम बनाई थी किडनी की, जो लास्ट आपने पढ़ा है, तो किडनी के ऊपर इस तरह से ये मौजूद होते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इस तरह से ऊपर मौजूद होते हैं। ईच किडनी, यानी हर किडनी के ऊपर एक जो ग्लैंड है वो मौजूद होता है, और इनको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर, और किडनी की तरह उन्हीं को हमने नाम दिए हुए हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। नॉट रीनल कॉर्टेक्स, नॉट रीनल मेड्यूला, बल्कि एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला। इन दोनों के अपने अपने हार्मोन हैं, उनके अपने अपने काम हैं। जो मेड्यूलरी हार्मोन्स हैं, मेड्यूलरी मतलब कि जो मेड्यूला ने खारिज करने हैं, वो दो मेन हार्मोन होते हैं, बुक में एक ही लिखा हुआ है, एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन से बोला हुआ है। दो हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रीन एड्रीनलिन, दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रीनलिन, दोनों हार्मोन। ये बेटा दोनों हार्मोन साइनर्जेस्टिकली मिलके साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ
हैंड बाई हैंड काम करके ये हमारा जो हमारी एमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है उसके लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। यानी बेसिकली आप इसको ये कहेंगे कि हमें हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के लिए हमें ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर जो एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है, वो तंग हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर रेज करना है। उसके अलावा मुख्तलिफ चेंजेस लेके आने हैं जो कि हमें एमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। और ये जो नॉर एड्रीनलिन होगा ये उसके बाद एक्टिव होगा, उसके बाद वैसोडाइलेशन करवाएगा, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल सिचुएशन पे आ सके। तो मिलके दोनों ब्लड प्रेशर मेंटेन या रेज करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बट याद रखना है कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प कर रहे होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आपकी बुक में ना इसको एमरजेंसी हार्मोन बोला हुआ है, जो ये वाला है ना एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन, इसको एमरजेंसी हार्मोन आपकी बुक में बताया हुआ है। जबकि ये दोनों ही बेसिकली एमरजेंसी हार्मोन होते हैं, मिलके काम करते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो वाकई ही इसी का है, इसी ने हमें एमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक्टिव करना होता है। उसके बाद कॉर्टिकल हार्मोन्स पे आ जाते हैं जी। जो कॉर्टिकल हार्मोन है उनको कलेक्टिवली आप बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनमें एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलग है और कॉर्टिसोल एक हार्मोन वो अलग है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है बेटा ये दो तरह के हैं मेन, एक है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से ही चीज़ें जाहिर हो रही हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करते हैं, ग्लूकागोन के साथ मिलके काम करता है। आपने आगे वो पढ़ना है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम करती है जबकि जो ग्लूकागोन है वो बढ़ाता है, जबकि ये वाला जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये ग्लूकागोन के साथ मिलके एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर उसके लिए काम कर रहे होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स, हमारे ब्लड में मिनरल्स को जो है वो मेंटेन करते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट ऑब्वियस जो एग्जांपल है वो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, सॉरी इसमें एल्डोस्टेरोन है जी, एल्डोस्टेरोन इसकी एग्जांपल है। एल्डोस्टेरोन मोस्ट कॉमन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट पे जो है एड्रीनल जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका काम है, जबकि जो ये एल्डोस्टेरोन होता है ये करता है लूप ऑफ हैंले के असेंडिंग लिम्ब पे। यानी कि ये दो मैंने पहले आपको बताए भी हुए। जो एल्डोस्टेरोन है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंले जो है उस पर काम करेगा, वहाँ से सोडियम वगैरह के और कैल्शियम के आयंस को सीक्रेट करवाता है, बाहर निकालता है, रीअब्जॉर्ब करता है। और जो ADH है वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा होता है, लेकिन वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, वो पानी को मेनटेन करता है। दूसरे जो मेजर क्लास है इसके हार्मोन्स की वो एंड्रोजन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह। टेस्टोस्टेरोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए। दो तरह की सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं और ये मेल के लिए, ये भी याद रखना है। एक है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, यानी कि फीमेल के प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर ये है कि वो गैमीट्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो ओवम है वो बनना स्टार्ट हो गया, जबकि मेल में स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो गया। तो ये तो प्राइमरी है। सेकेंडरी कैरेक्टर्स ये होती हैं कि जैसे बियर्ड ग्रोथ है, आवाज़ का भारी हो जाना है, ये मेल की जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, ये करवानी होती हैं। और एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसके डाइवर्स फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं इसके। ये फॉलिकल्स जो होते हैं उनमें से, यानी कि फॉलिकल जब यानी कि ख़त्म होते हैं, टूटते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बेसिकली उसकी कमी, उसके लेवल कम होने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। और फिर इसने बर्थ में भी अपना किरदार अदा करना है, यानी जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो उसके दौरान भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मुख्तलिफ चेंजेस लेके आना वो एस्ट्रोजन का काम ही होता है। तो यहाँ तक बेटा हमने जो है दो हार्मोन अपने देखे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन और उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके हार्मोन का हमने स्टडी किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे दो ग्लैंड्स रह गए हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी कर लेंगे।